वो एंटी हिंदू थी, वो हम्म। एंटी ह्यूमैनिटी थी। हम्म। नहीं तो वो क्या शिवलिंग का कहाँ है, टुकड़े कहाँ हैं, मतलब क्या वाकई ऐसा है कि मक्का मदीना भी है जिसका जिक्र किया जा रहा है? अब वो कहते तो वही हैं। हम्म। देखिए, ना तो मैं मक्का गया हूँ, ना जाना चाहता हूँ, ना हम्म। मैं मदीना गया हूँ। हम्म। लेकिन वो कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं कि हाँ वहां पर भी हैं। और वो जो आपने भी उसका जिक्र किया है, जो हम्म। गजनी की मस्जिद है उसकी सीढ़ियों पे है, ये बात तो ये लोग कमबख्त, ये बात तो रिपीट की थी मोहम्मद गौरी ने भी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी। उसने भी विष्णु की जो मूर्ति थी उसको लिटा दिया था कुतुब की मस्जिद से पहले, कि लोग उसके ऊपर पैर रख के ऊपर चले। कितनी विकृत, कितनी परवर्टेड सोच थी इनकी। ये तमाम तरह की तस्वीरें ये देख कर आती हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे लोग जानते भी नहीं हैं, लेकिन इतिहास में बहुत सारी चीज़ें छुपाई भी गई हैं, इतिहास में बहुत सारी चीज़ें बताई भी नहीं गई हैं। ये जो देश के मंदिरों का इतिहास है जिसकी चर्चा अब ज़्यादा हो रही है, तमाम जो क्रूर शासक थे, मतलब बाबर को लेकर आज भी अब पश्चिम बंगाल में उसकी मस्जिद बनाई जा रही है, जबकि वो कितना बड़ा आक्रांता है, उसके बारे में लगातार कितनी बजी, अगर सात घिन बार आती है इन लोगों की सोच पे। 7 बार अगर सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया तो वो किसने तोड़ा? 7 बार सातों शासक जिनका हम नाम बता रहे हैं, जिनका हम फोटो दिखा रहे हैं, उसके बावजूद भी इस देश में बहस होती है इस बात को लेकर। डॉक्टर ये दिनेश। तो मतलब देखिए ना, सप्रेशन वाली बात होगी। आपने किसी को डंडे के जोर पर ये बोला कि आप हमारा मजहब कबूल करिए। आपने, हम जैसे हिंदू, हम लोग नॉर्मली परसुएट करते हैं। और हमारी तो देखा देखी लोग आते हैं कि ये देख कर कि कितना शाश्वत धर्म है, कितना सहिष्णु है, सहनशील है। और इनका हिसाब ये था कि सिर पे लेके बंदूक और खड़े हो जाएंगे, रेप करेंगे, अत्याचार करेंगे और डराएंगे कि तुम बनोगे नहीं तो। अरे ऐसे होता था कि जैसे अकबर के जमाने में, या और इन इन क्रूर शासकों के जमाने में, उनके जनरल्स गए गांव से गुजर रहे और बोले बस एक एक आदेश दे दिया, ये सारा गांव मुस्लिम हुआ। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कुछ कहने की कि नहीं हुआ। क्या करते वो? उन आर्म्ड क्रूर जानवरों से कैसे जीतते? तो हो गए। तो हम इस बात का तो कोई मतलब कंपैरिजन ही नहीं है, तुलना नहीं है इस बात की कि हमारे जो मंदिर तोड़े गए, या जो उसमें इस्लाम को स्थापित करने की कोशिश की गई, वो एक घृणित कार्य था जिसकी भर्त्सना सबको करनी चाहिए। मुझे समझ नहीं आता, लॉजिक कहता है कि ये गलत बात है, कहता नहीं है। आप बोलिए, कहता नहीं। अभी तो कई मतलब, थोड़ा सा विषय से हटकर अगर कहें तो वो तो ये भी मानते हैं कि धरती चपटी थी। एक डिबेट में मैंने पूछा था एक बहुत बड़े दिग्गज हम्म। मुस्लिम नेता से हम्म। कि भैया, अभी हो गई है चपटी से गोल हो गई है धरती, या हम्म। अभी भी चपटी है? तो ये इनका तो सोच, इनकी सोच की तो कोई एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। डॉक्टर दिनेश जी, मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ, क्योंकि तमाम सारे ऐसे उदाहरण हैं, बहुत सारे इतिहास की कहानी हैं, हमने देखा। सबसे बड़ी बात है कि इन सब के मूल में, इन सब के जड़ में अगर कुछ है तो वो राजनीति है, वोट बैंक है। क्या आप मानते हैं कि इस वोट बैंक से पूरी मानवता को खतरा है, देश को खतरा है? पहले तो नफरत थी जब ऐसे लोग आए, गजनवी और गौरी जैसे। अब आप ठीक कह रहे हैं, अब वो राजनीतिक स्वार्थ हैं हम्म। जिसके जिसके कारण खतरा सिर्फ हमारे देश को ही नहीं है, सारे विश्व को है। अगर हमने गजबा हिंद होने दिया तो आप सोचिए, ऐसी सोच वाले लोग क्या करेंगे दुनिया में? तबाही मचाएंगे। ऐसी सोच वाले शांति नहीं फैलाएंगे। चाहे जितना मर्जी कह रहे हैं, ट्रम्प कह रहे कि मैंने मतलब कैसी कैसी बेहूदगियां हैं कि अपने स्वार्थ के लिए ट्रम्प मुनीर को गोद में बिठा लेते हैं और कहते हैं कि मैं शांति दूत हूँ। और फिर अगले दिन सेना भेज देते हैं उठा के, उसको ले आते हैं, उस देश के प्रेसिडेंट को। तो हम, जो ये सोच है ये तो कंडेमेबल है ही, इसमें देयर इज नो डाउट अबाउट इट।
शुक्रिया करेंगे डॉक्टर दिनेश, जो आप विस्तार से हमारे साथ चर्चा कर रहे थे और तमाम मुद्दों को समझने की कोशिश कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं हमने आज सोमनाथ मंदिर पर इस मुद्दे को लेकर चर्चा की और तमाम बातों का जिक्र भी किया, और उन बातों का जिक्र करते हुए हमने